कला किसी भी भावना को व्यक्त करने का सबसे अच्छा, अनूठा और सरल माध्यम है, लेकिन उस कला को क्रिएट करने में लगती है मेहनत, लगन और प्रयास। ये सदियों से कई कलाकारों का प्रयास और कला के प्रति प्रेम समर्पण ही है जिसने इन कला रूपों को जिंदा रखा है। हर आर्ट अपनी खूबी और निरालेपन के लिए जानी जाती है और हर आर्ट फॉर्म पर उस जगह के कल्चर और ट्रेडिशंस का गहरा प्रभाव होता है। आज जिस आर्ट फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है राजस्थान से बहुत ही कलरफुल, सुंदर, अद्भुत मीनाकारी आर्ट। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल आपके साथ और एक और शानदार एपिसोड लेकर आ गई हूँ फोक कथा का। मीनाकारी या एनामलिंग आर्ट को मिनिएचर ऑफ फायर कहा जाता है। मीनाकारी आर्ट या मीनाकारी पेंटिंग को अलग अलग टाइप के मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह को पेंट या अलंकृत करने की आर्ट और प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। ये शानदार डिजाइन्स, पैटर्न्स और फूल पत्तियों एंड पक्षियों की थीम पर वाइब्रेंट रंगों में किया जाता है। एनामलिंग के थ्रू ये मेटल के सरफेस और सिरेमिक टाइल्स को चित्रित करने की प्रैक्टिस भी है। एक पुरानी और ब्रॉडली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी जो मेनली ज्वेलरी और डेकोरेटिव आर्ट में यूज की जाती है। प्राचीन काल में एनामलिंग यानी तामचीनी केवल सोने चांदी पर की जाती थी, जबकि अब ये चांदी और तांबे यानी कॉपर जैसे अदर मेटल्स पर भी की जाती है। मीनाकारी, द एंशिएंट एंड इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मेटल डेकोरेशंस में से एक माना जाता है, जिसके लिए कमिटमेंट, उत्साह, डेडिकेशन, स्किल, सटीकता और एक्यूरेसी की जरूरत होती है। इस मीनाकारी कला का अभ्यास करने वाले कारीगरों को मीनाकार कहा जाता है। बात करते हैं मीनाकारी की हिस्ट्री की। मीनाकारी के इस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में एनामलिंग मेथड के जरिए मेटल के सरफेस और सिरेमिक टाइल्स को चित्रित करने की प्रोसेस शामिल है। ये पहली बार सफाविद ईरान और सफाविद पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ था, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईरानियन एम्पायर्स में से एक था। इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस और कमर्शियली मुख्य रूप से और बड़े पैमाने पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। मीनाकारी काम की उत्पत्ति पर्शिया में हुई थी और ईरानी कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। इसे ग्रीक्स, चाइनीज, रशियंस और मुगलों द्वारा वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। ये आर्ट फॉर्म भारत के लिए अपरिचित और अननोन थी, बट बाद में मुगलों द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। मीना फारसी शब्द मीनू का फेमिनिन फॉर्म है, यानी स्त्रीलिंग रूप है, जिसका अर्थ है स्वर्ग। मीना स्वर्ग के नीले रंग को रेफर करता है और कारी का अर्थ होता है किसी और चीज पर कुछ लगाना या उकेरना। मीनाकारी का मीनिंग है किसी वस्तु पर स्वर्ग रखना या बनाना। ससानिद एरा के कारीगरों ने इस कला का आविष्कार किया और मंगोल इसे भारत ले आए। हालांकि मीनाकारी आर्ट फॉर्म अक्सर भारत में लाइवली राज्य राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ये आमेर यानी जयपुर के राजा मानसिंह की वजह से है, द मैन जिन्होंने टेक्निक्स खोजी और 16वीं शताब्दी के आसपास मीनाकारी को राजस्थान लाए। उन्होंने लाहौर के मुगलों के दरबार से स्किल्ड पर्शियन मीनाकारों को राजस्थान में आमंत्रित किया और उन्हें जयपुर में स्टैब्लिश किया। उन्होंने मीनाकारी को एक क्लियर और डेफिनेट लुक के साथ इंडियन फ्लेवर दिया। यही कारण है कि आज जयपुर के मीनाकार अपने प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध हैं और जयपुर भारत में मीनाकारी वर्क का हार्ट एंड हब है, जिसमें राजस्थान देश में मीनाकारी ट्रेड की राजधानी है। जल्द ही मीनाकारी आर्ट फॉर्म देश भर में मुगल साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। इसमें दिल्ली, पंजाब और लखनऊ शामिल थे और हर एरिया की अपनी टेक्निक्स और स्टाइल होने लगा। अब बात करते हैं मीनाकारी की मेकिंग प्रोसेस की। मीनाकारी बनाने की प्रोसेस काफी लंबी, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। मीनाकारी की टेक्निक के लिए बहुत स्किल और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। इसमें रंगीन पाउडर ग्लास को मेटल, कांच या सिरेमिक जैसे सब्सटेंस में मेल्ट या फ्यूज करना शामिल है। ये इंटेंस हीट या फायरिंग के माध्यम से टिपिकली 750 और 850 डिग्री सेल्सियस या 1380 और 1560 फ़ारेनहाइट के बीच किया जाता है। ऐसा करने से जो मटेरियल बनता है उसे कांचमय तामचीनी और चीनी मिट्टी के बर्तन तामचीनी यानी इनेमल के रूप में जाना जाता है। पाउडर पिघल जाता है और फिर मेटल, कांच और सिरेमिक पर एक चिकनी, लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ और कांच की कोटिंग को क्योर करता है। इनामल का यूज किसी भी मेटल, स्टोन, सब्सटेंस या मटेरियल पर किया जा सकता है जो फ्यूजिंग टेम्परेचर का सामना कर सकता है और होल्ड कर सकता है।
मेटल का वो टुकड़ा जिस पर मीनाकारी की जानी है एक लाख की छड़ी पर टिका हुआ होता है। फूलों, जीवों, पक्षियों, मछलियों आदि के डेलिकेट, सुंदर, डिटेल्ड और एलिगेंट डिजाइन्स इस पर उकेरे या एनग्रेव किए जाते हैं। इस प्रकार रंग को होल्ड एंड ग्रास्प करने के लिए दीवारें और खांचे बनाए जाते हैं और रिक्वायर्ड कलर की इनामल डस्ट को फिर डिस्चार्ज किया जाता है और खांचे में ले जाया जाता है। भट्टे की गर्मी रंग को पिघला देती है और पिघला हुआ रंग समान रूप से खांचे में फैल जाता है। चूँकि हर रंग को इंडिविजुअली फायर किया जाता है, रंग जो सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं पहले अप्लाई होते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक के एडिशनल कलर के साथ रीफायर किया जाता है। एज अ रूल सफेद रंग सबसे पहले अप्लाई होता है और लाल रंग सबसे आखिरी में। लास्ट कलर फायर किए जाने के बाद ऑब्जेक्ट को ठंडा किया जाता है और गोमेद या अकीक के साथ बर्न या पॉलिश किया जाता है। डिफरेंट रंगों से भरे खांचे की गहराई लाइट के खेल को डिटरमाइन करती है। चांदी और सोने दोनों को मीनाकारी के बेस के रूप में यूज किया जा सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स लाइक गोल्ड, नीला, हरा और पीला चांदी से चिपके रहते हैं, जबकि सभी अवेलेबल कलर्स को गोल्ड पर अप्लाई किया जा सकता है, जिससे ये एनामलर्स का पसंदीदा माध्यम बन जाता है। मीनाकार अक्सर कारीगरों की एक टीम के साथ काम करते हैं, जैसा कि मीनाकारी आमतौर पर कुंदन ज्वेलरी के रिवर्स साइड पर किया जाता है। मीनाकार को सुनार, एनग्रेवर या घरिया, डिजाइनर और जड़िया जो कुंदन या सोने पर जेम्स लगाने का काम करता है, उनके साथ काम करना पड़ता है। तैयार प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इन विभिन्न कारीगरों और उनकी टेक्निक्स के एक्सपर्टीज का चमत्कार है। मीनाकारी कला में ज्योमेट्रिकल लाइंस और शेप्स और एक्सक्यूजिट डिजाइन्स यूज करके बनाए गए इंट्रिकेट और इलेबोरेटेड डिजाइन्स शामिल हैं। मीनाकारी आर्ट का यूज सर्विंग डिशेस, फूलदान, फ्रेम, शोकेस, कंटेनर्स और ज्वेलरी में एज अ डेकोरेटिव फीचर किया जाता है। लगभग सभी इनामलिंग में फाइन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनामल कांच पिघल जाता है और पूरे मेटल से सबसे अच्छी तरह से चिपक जाता है। सरल शब्दों में इनामलिंग मेटल मॉडल्स बनाने आमतौर पर फाइन सिल्वर और फिर ऑब्जेक्ट पर वेरियस कलर्स और टाइप्स ऑफ ग्लास को पिघलाने की प्रक्रिया है। बात करें इनामलिंग टेक्निक्स की, तो ईरान में इनामलिंग वर्क के लिए यूज किए जाने वाली पेंटिंग्स या पैटर्न्स कलाकार के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर बेस्ड ट्रेडिशनल डिजाइन्स हैं। इनामलिंग के ईरानी वर्जन में कॉपर और सिल्वर सबसे डोमिनेंट मेटल्स हैं, जिनका यूज किया जाता है। इस एंशिएंट आर्टिस्टिक प्रयास में स्पेशल टूल्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे भट्टी यानी फर्नेस, सरौता, प्रेस मशीन, ब्रश एंड सो ऑन। तामचीनी यानी एनामल का उपयोग आमतौर पर होली श्राइन्स यानी मंदिर के दरवाजे और झूमर के अलावा फूलदान, ज्वेलरी और कैंडल होल्डर को एम्बेलिश करने के लिए किया जाता है। एनामल वर्क को गुनगुने पानी, साबुन और यहाँ तक के साधारण डिटर्जेंट से भी धोया जा सकता है। गोल्ड का यूज ट्रेडिशनल मीनाकारी ज्वेलरी के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एनामल को बेहतर रखता है और लंबे समय तक रहता है और इसकी चमक एनामल के रंगों को बाहर लाती है। सिल्वर जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, बॉक्सेस, कटोरे यानी बॉल्स, चम्मच और आर्ट पीसेस जैसे आर्टिफैक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाने वाला कॉपर केवल गोल्ड कंट्रोल एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने मीनाकारों को सोने के अलावा अदर मटेरियल्स की तलाश करने के लिए मजबूर किया था, जो दुनिया भर में लागू किया गया था। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनाकारी। एनामलिंग प्रोसेस या तो पूरी तरह से सतह पर या सतह के कुछ चुने हुए हिस्सों पर की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरे पेंडेंट या लॉकेट को एनामल से कवर किया जा सकता है, या चूड़ियों की एक जोड़ी को हाथियों या पक्षियों के कुछ 3D प्रिंट से कवर किया जा सकता है। कीमती स्टोन्स के साथ आर्ट को सजाने की फर्दर प्रोसेस भी है, जैसे पन्ना या माणिक। कुछ टाइप्स की मीनाकारी में एक रंग खुला मीना, पंच रंग मीना, गुलाबी मीना, बंद खाका मीना और पत्थर की नक्काशी शामिल हो सकती है। एक रंग खुला मीना में ट्रांसपेरेंट एनामल के केवल एक रंग का इस्तेमाल किया जाता है और एनग्रेव्ड एरिया को एक सिंगल एनामल से भरा होने के लिए जाना जाता है, जिससे गोल्ड के कलर की एक आउटलाइन निकलती है, जो अलंकारिक डिटेल्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स की सराउंडिंग्स को उजागर करने के लिए बनाई जाती है। इसमें एक ऐसी एनामलिंग शामिल है जिसमें 5 रंगों का इस्तेमाल होता है, नेमली सफेद जो ओपैक व्हाइट है, यानी कि अपारदर्शी सफेद, फक्ताई जो ओपैक लाइट ब्लू है, फक्ता अ डव कलर,
खुला नीला, अ डार्क ब्लू और खुला सब्ज यानी हरा रंग। अगर बात करें गुलाबी मीना की, तो गुलाबी मीना नाम इस फैक्ट से लिया गया है कि सरफेस के लिए गुलाबी इनामल का यूज किया जाता है। ये वाइडली वाराणसी में इस्तेमाल होता है और प्रचलित है। एंड ट्रांसपेरेंट गुलाबी रंग का यूज ओपेक व्हाइट बैकग्राउंड पर पेंट करने के लिए किया जाता है। सिंगल ट्रांसपेरेंट इनामल का यूज ग्राउंड और ओपेक फिगर्स के आसपास के स्पेसेस को फिल करने के लिए किया जाता है। कलर्स एक हाई कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं डिजाइन्स को हाईलाइट करने के लिए। अब बात करते हैं बंद मीना खाका की। इसमें एक मेथड इन्वॉल्व है जो ओपेक कार्टूश आउटलाइंस का यूज करती है और ट्रांसपेरेंट रंग ओपेक एनामल से घिरे होते हैं। एंड लास्टली स्टोन कार्विंग या पत्थर की नक्काशी और एनामलिंग आर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं मीनाकारी को, जिसे कभी कभी कुंदन के साथ जोड़ा जाता है और जो आर्टिकल्स को एनामल और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब बात करते हैं मीनाकारी पेंटिंग्स के इस्तेमाल की। अपने स्ट्राइकिंग और आई कैचिंग फीचर्स के लिए जाने जाने वाला मीनाकारी आर्ट फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पर शोकेस किया जाता है। इनमें पायल, झुमके, ज्वेलरी बॉक्सेस, फोटो फ्रेम्स, की चेन्स, छोटे मंदिर के स्टूल्स और कुर्सियां जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। राजस्थान और गुजरात अपने मीनाकारी आर्टिकल्स और ज्वेलरी के लिए फेमस हैं, जिनमें जयपुर मेन सेंटर है। जयपुर में एनामलिंग के लिए ट्रेडिशनल मुगल रंगों जैसे लाल, हरे और सफेद का इस्तेमाल किया जाता है। नाथद्वारा, बीकानेर और उदयपुर अपने चांदी की मीनाकारी के लिए फेमस हैं। प्रतापगढ़ ग्लास एनामलिंग के लिए जाना जाता है। दिल्ली और बनारस भी मीनाकारी के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। भारत के कई स्थानों पर ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है। रोज पिंक कलर या गुलाबी मीना का इस्तेमाल बनारस में सबसे ज्यादा किया जाता है। लखनऊ में मीनाकार चांदी पर नीले और हरे रंग की मीनाकारी का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड पर दिल्ली, जयपुर और बनारस का बोलबाला है। सदियों पुरानी और पारंपरिक मीनाकारी आर्ट फॉर्म और पेंटिंग को दुनिया भर में सराहा जाता है। वास्तव में ये बहुत ही शानदार और भव्य है और रॉयल फील एंड एक्सपीरियंस देकर अपने क्राउन को हमेशा ऊंचा रखता है। ये आर्ट फॉर्म कई अलग अलग तरीकों से लोगों के लिए मीनिंगफुल है। इस कला की टेक्निक दृढ़ता और विचार विमर्श पर जोर देती है। तो ये थी माइंड ब्लोइंग मीनाकारी आर्ट फॉर्म। आई होप कि मीनाकारी की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वैसे भारत के अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, फोक आर्ट फॉर्म्स के बारे में मैंने और भी एपिसोड्स में फोक कथा की बात की है। आप उन सारे एपिसोड्स को भी सुन सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे। @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी, जाइए जाकर बताइए और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड्स को सुनिए। साथ ही अगले एपिसोड में एक और शानदार आर्ट फॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर होंगी इन फोक कथा विद पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।